कितनी बार आपने हार मानने का विचार किया है? कितनी बार आपने अपनी जिंदगी को देखकर कहा है, मैं अब आगे नहीं बढ़ सकता? यदि आज आप थक चुके हैं, खाली महसूस कर रहे हैं और आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची है, तो यह संदेश आपके लिए है। आप यहां संयोग से नहीं पहुंचे हैं, इसमें ईश्वर की योजना है। आज हम एक साथ उस शक्ति को फिर से खोजेंगे जो चलते रहने में छुपी है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ खत्म हो गया है, कि कोई उम्मीद या पुनर्निर्माण का अवसर नहीं बचा? हो सकता है आज आप अपने जीवन को टूटी हुई आशाओं और बिखरे सपनों के ढेर के रूप में देख रहे हों, लेकिन इसी उजड़े परिदृश्य में ईश्वर सबसे अद्भुत तरीके से काम करते हैं। यही हुआ जब इज़ेकियल को परमेश्वर ने आत्मा द्वारा सूखी हड्डियों से भरी घाटी में ले जाया। वहां ईश्वर ने एक सवाल पूछा, मनुष्य के पुत्र, क्या ये हड्डियां फिर से जीवन पा सकती हैं? अगर आज आपसे यह पूछा जाए तो शायद आपका उत्तर होगा, नहीं, यह कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन इज़ेकियल ने विश्वास से भरा उत्तर दिया, हे प्रभु ईश्वर, तू ही जानता है। यही विनम्र उत्तर चमत्कार के द्वार खोलता है। ईश्वर को पूर्ण परिस्थितियों की आवश्यकता नहीं होती, वह वहां जीवन लाते हैं जहां इंसान केवल मृत्यु देखते हैं। हम अक्सर वहां पूर्ण विराम लगा देते हैं जहां ईश्वर ने केवल एक अल्प विराम रखा है। कितनी बार आपने सोचा कि आपका विवाह बच नहीं सकता? कितनी बार आपने अपने सपनों को असंभव समझकर छोड़ दिया? कितनी बार आपने अपनी आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य या भावनाओं को देखकर कहा, अब कुछ नहीं हो सकता? परंतु जब मानव आशा समाप्त हो जाती है, तभी ईश्वर की आशा प्रारंभ होती है। यदि आप कोई हलचल नहीं देख रहे, तो भी जान लीजिए कि ईश्वर चुपचाप कार्य कर रहे हैं। जैसे बीज को अंकुरित होने से पहले मिट्टी में मरना पड़ता है, वैसे ही कई बार हमारे सपनों को भी मरना पड़ता है, ताकि वे और भी मजबूत होकर पुनर्जीवित हो सकें। ईश्वर ने इज़ेकियल से मानवीय संभावना नहीं पूछी, उन्होंने विश्वास की मांग की। क्या वह सूखी हड्डियों में भी जीवन देख सकते हैं? संभवतः आज आपके कार्य क्षेत्र में अव्यवस्था है, नौकरियां जा रही हैं, दरवाजे बंद हो रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि सब कुछ समाप्त हो गया। या हो सकता है कि आपके स्वास्थ्य ने आपको निराश कर दिया हो। शायद आपके दिल में केवल उन खुशियों की राख बची हो जो कभी थीं। लेकिन याद रखिए, ईश्वर धूल से भी जीवन उत्पन्न कर सकते हैं। वह तब भी पुनर्निर्माण कर सकते हैं जब कुछ भी शेष नहीं लगता। उनका तरीका हमारे तरीके से कहीं बेहतर है। स्टीव जॉब्स को उसी कंपनी से निकाला गया जिसे उन्होंने स्थापित किया था, एप्पल। कल्पना कीजिए, उन्होंने सब कुछ छोड़ भी सकते थे, लेकिन उन्होंने पराजय को एक नई शुरुआत में बदलने का चुनाव किया। उन्होंने पिक्सर की स्थापना की और बाद में एप्पल में लौटकर पूरी तकनीकी दुनिया को बदल दिया। अगर वह अपने घाटी के समय में हार मान लेते, तो वह कभी ऊंचाइयों तक न पहुंचते। तो सोचिए, यदि आज आपका घाटी का समय वास्तव में आपके भविष्य की तैयारी का चरण हो, क्या यह पीड़ा आपके भीतर एक ऐसा विश्वास गढ़ रही है जिसे सामान्य सफलता कभी नहीं बना सकती थी? क्योंकि जब सब कुछ अच्छा चलता है, तब विश्वास करना आसान होता है, लेकिन सच्चा विश्वास तब प्रकट होता है जब चारों ओर अंधकार छाया हो। असली चमत्कार सबसे गहरे अंधकार में जन्म लेते हैं। आज मैं आपको एक विशेष आमंत्रण देना चाहता हूं। एक कागज लें और उस पर अपनी सभी मरी हुई उम्मीदों, सपनों और रिश्तों को लिखें। उस कागज को न फाड़ें और न ही फेंकें। उसे अपने हाथों में थामें और लगातार 7 दिनों तक उसके लिए प्रार्थना करें। ऐसे प्रार्थना करें जैसे आप सब कुछ सौंप भी रहे हैं और फिर भी आशा बनाए हुए हैं। विश्वास करें कि ईश्वर उस पर फिर से जीवन फूंक सकते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपके भीतर नई आशा और नई शक्ति जन्म लेगी। जहां आप केवल राख देखते हैं, वहां ईश्वर एक नई सुबह देखते हैं। जहां आप केवल पतन देखते हैं, वहां ईश्वर एक नया घर बना रहे हैं। जहां आप अंत देखते हैं, वहां ईश्वर एक नई शुरुआत कर रहे हैं। आपकी घाटी आपकी कब्र नहीं है,
वह स्थान है जहां ईश्वर आपके जीवन में उद्देश्य, नई आशा और अनंत आशीर्वाद के बीज बो रहे हैं। डटे रहिए, क्योंकि चमत्कार पहले से ही आपके जीवन में आकार ले रहा है। ईश्वर से कहिए, प्रभु, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन मैं जानता हूं कि आप सबसे सूखी हड्डियों में भी फिर से जीवन फूंक सकते हैं। विश्वास के साथ कहिए और सतर्क रहिए, क्योंकि वही ईश्वर जिन्होंने यहेजकेल के साथ घाटी में जीवन का श्वास भरा था, आज भी वही है और पुनर्जीवन के विशेषज्ञ हैं। क्या आप जानते हैं कि आपने जिन महानतम गवाहियों को सुना है, वे ऐसी ही घाटियों में शुरू हुई थीं। ऐसे लोग जिन्होंने सोचा था कि सब कुछ खत्म हो गया, आज हजारों लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। हो सकता है कि आपको लगे कि आपकी कहानी समाप्त हो गई है, लेकिन ईश्वर अब भी उसे लिख रहे हैं। जब ईश्वर लिखते हैं, तब सबसे अंधेरे अध्याय भी एक उद्देश्य पाते हैं और दर्द के क्षण चमत्कार की ओर पुल बन जाते हैं। यह अंत नहीं है, चाहे आपकी घाटी कितनी भी सूखी हो या प्रतीक्षा कितनी भी मौन रही हो। ईश्वर का अंतिम शब्द हमेशा होता है। वह आपको वहां जीवन उत्पन्न होते दिखाएंगे जहां आज केवल मृत्यु दिखाई देती है। आप फिर से मुस्कुराएंगे, आप फिर से फल पाएंगे। अभी हार मत मानिए, समय से पहले दरवाजा बंद मत करिए। ईश्वर आपकी कहानी अब भी लिख रहे हैं और वह कभी पराजय में कहानी समाप्त नहीं करते। हो सकता है कि आप उस पुनर्जीवन से केवल एक सांस की दूरी पर हों जिसका आप इतने समय से इंतजार कर रहे हैं। रुकिए मत, हारिए मत, विश्वास बनाए रखिए। सूखी हड्डियां फिर जीवित होंगी और आपका जीवन फिर से खिलेगा। प्रतीक्षा करना शायद हमारे विश्वास के सफर का सबसे कठिन हिस्सा है, क्योंकि भीतर से हम नियंत्रण चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या होगा, कब होगा और कैसे होगा, लेकिन जब चीजें विलंबित होती हैं तो हमें लगता है कि ईश्वर ने हमें भूल गए हैं। लेकिन क्या वाकई ईश्वर ने हमें भुला दिया है, या वह हमें उस आशीर्वाद के लिए तैयार कर रहे हैं जिसके लिए हम अभी तक तैयार नहीं हैं? अब्राहम 75 वर्ष के थे जब उन्हें पुत्र का वचन मिला, लेकिन उन्हें इसहाक के जन्म के लिए 25 वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। कल्पना कीजिए कि 25 वर्षों तक बिना किसी चिन्ह के केवल विश्वास से जीते रहना कैसा रहा होगा। यूसुफ ने युवावस्था में नेतृत्व का सपना देखा था, लेकिन वह अपने भाइयों द्वारा बेच दिया गया, झूठे आरोप लगाए गए और 13 वर्षों तक गुलाम और बंदी के रूप में जीवन बिताया। आज शायद आप भी किसी ऐसे ही स्थान पर प्रतीक्षा कर रहे हों। डिग्री प्राप्त करने के बाद उस नौकरी के लिए, उस रिश्ते के लिए जिसके लिए आपने वर्षों प्रार्थना की, उस परिवार के सपने के लिए जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। जब आशा की घड़ी रुक जाती है तो बहुत से लोग हार मान लेते हैं, देरी को अस्वीकार समझते हैं और मौन को परित्याग का संकेत मान लेते हैं। लेकिन ईश्वर का समय कभी गलती नहीं करता। यदि आज आप प्रतीक्षा कर रहे हैं तो यह दंड नहीं है, यह तैयारी है। ईश्वर आपके चरित्र को तराश रहे हैं, आपकी जड़ों को गहरा कर रहे हैं और आपके विश्वास को मजबूत कर रहे हैं, ताकि आप उस आशीर्वाद को सह सके। ईश्वर जानते हैं कि कब आप उस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए तैयार होंगे जिसे उन्होंने आपके लिए सुरक्षित रखा है, क्योंकि बिना तैयारी के वादा मिलना वरदान के बजाय बोझ बन सकता है। हर आशीर्वाद के साथ जिम्मेदारी आती है, हर प्रार्थना के उत्तर के साथ नई चुनौतियां आती हैं। यदि ईश्वर जल्दी करते तो शायद आप वह प्राप्त कर लेते जिसे आप अब भी संभालने के लिए तैयार नहीं हैं। जेके रोलिंग भी, जो अब दुनिया की सबसे सफल लेखकों में से एक है, को सफलता पाने से पहले कई वर्षों तक अस्वीकृति, गरीबी और गहरे अवसाद का सामना करना पड़ा। हैरी पॉटर की पांडुलिपि को 12 प्रकाशकों ने अस्वीकार कर दिया था। वह 6ठी या 7वीं अस्वीकृति के बाद हार मान सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं मानी और आज उनकी कहानी लाखों लोगों को प्रेरित कर रही है। वह पूरी तरह से विश्वास करती थी कि उसके भीतर की कहानी साझा किए जाने योग्य थी और सही समय पर उसे परमेश्वर का उत्तर मिला। कल्पना करो अगर वह यात्रा के बीच में हार मान लेती। और तुम, क्या कभी सोचा है कि तुम कितनी बार आशीर्वाद के द्वार पर पहुंचकर लगभग हार मान बैठे थे? अगर तुम्हारा सपना बस एक कदम दूर हो तो
अगर कल का नहीं, आज के हाँ से पहले अंतिम परीक्षा हो तो अक्सर परमेश्वर हमें मंजिल का दर्शन कराते हैं, लेकिन प्रक्रिया को छिपाते हैं, क्योंकि अगर सारी कठिनाइयां पता चलती तो हम आधे रास्ते में ही छोड़ देते। इसलिए वह आज के लिए सामर्थ्य और आने वाले कल के लिए आशा देते हैं, ताकि हर दिन हमारा विश्वास मजबूत होता जाए। अगर आज तुम प्रतीक्षा से थक गए हो तो मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं कि इस प्रतीक्षा को आराधना में बदल दो। बढ़ो, सीखो और स्वयं को तैयार करो। क्यों? पूछना बंद करो और किस लिए पूछना शुरू करो। परमेश्वर तुम्हारे इंतजार के द्वारा तुम्हें किस प्रकार का व्यक्ति बनाना चाहते हैं। याद रखो, परमेश्वर ने पहले ही तुम्हारा भविष्य देख लिया है। तुम्हारे जन्म लेने से पहले ही तुम्हारे सारे दिन उन्होंने लिख डाले थे। बाइबल कहती है कि जिसने तुम में भला कार्य आरंभ किया है वह उसे पूरा करने में विश्वास योग्य है। वह तुम्हें अधूरा नहीं छोड़ेगा। अगर परमेश्वर ने वादा किया है तो वह उसे निश्चित रूप से पूरा करेगा, लेकिन वह उसे अपने सही और निर्दोष समय पर ही पूरा करेगा। एक फलदार पेड़ के बारे में सोचो। यदि तुम हर दिन बीज को खोद कर देखते रहोगे तो वह नष्ट हो जाएगा। धैर्य और विश्वास जरूरी है। किसी दिन अचानक अंकुर फूटने लगते हैं और फल प्रकट होते हैं। उसी तरह परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं भी हमारे जीवन में फलीभूत होती है। अपनी प्रार्थनाओं से अपने विश्वास को सींचते रहो, वचन से अपनी आशा को पोषित करते रहो और चाहे समझ ना आए फिर भी आगे बढ़ते रहो। आज की प्रतीक्षा कल की फसल बन जाएगी और जब उत्तर आएगा तब तुम जानोगे कि हर आंसू, हर पुकार व्यर्थ नहीं गया था। प्रक्रिया के दौरान हार मत मानो। परमेश्वर का उत्तर तुम्हारे जीवन में इस तरह आएगा कि तुम जानोगे कि यह केवल वही कर सकते थे। महान उद्देश्य हमेशा गहरी पीड़ा के बाद जन्म लेते हैं। शायद आज आप एक दर्दनाक बिछड़ाव से गुजर रहे हैं। शायद आपने किसी ऐसे व्यक्ति को खो दिया है जिसे आपने अपनी जान से भी अधिक प्यार किया। या हो सकता है आप उस बीमारी से जूझ रहे हों जिसने आपकी शांति छीन ली है। या फिर आप विश्वासघात, दिवालियापन या गहरी निराशा के बाद फिर से शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं और हर कदम ऐसा लगता है जैसे आप टूटे दिल के साथ चल रहे हों। लेकिन समझिए, परमेश्वर कभी भी पीड़ा को व्यर्थ नहीं जाने देते। वह उसे रूपांतरित करते हैं। निक वुइसिक इसका जीवित प्रमाण है। वह बिना हाथों और पैरों के जन्मे थे। वह उपहास, बदमाशी और आत्महत्या के विचारों से लड़ते हुए बड़े हुए। वर्षों तक उन्होंने अपनी जिंदगी को निरर्थक माना, लेकिन एक दिन उन्होंने जाना कि उनका दर्द भी एक मिशन बन सकता है। आज निक पूरी दुनिया में घूमते हैं और लाखों लोगों को विश्वास, आशा और विजय का संदेश देते हैं। यदि वह हार मान लेते तो दुनिया यह जीवित गवाही खो देती कि कैसे दर्द वह भूमि बन सकती है जहां परमेश्वर अपने सबसे बड़े चमत्कारों के बीज बोते हैं। आपकी कहानी भी वैसी ही हो सकती है। आज जो घाव असहनीय लग रहा है वह दूसरों से जोड़ने वाला पुल बन सकता है, जिन्हें सुनने की जरूरत है कि विजय संभव है। उन लोगों की प्रशंसा करना आसान है जिन्हें पीड़ा नहीं हुई, लेकिन घायल होकर चलते रहना जीवन को बदल देता है। और आप किसी के लिए वही व्यक्ति बन सकते हैं। आप इस बात का जीवित प्रमाण बन सकते हैं कि दर्द अंत नहीं है। आज मैं आपको एक चुनौती देता हूं। अगले 7 दिनों तक हर बार जब दर्द बढ़े तो ऊंची आवाज में घोषणा करें, यह दर्द मुझे मजबूत बना रहा है। मैं किसी बड़ी चीज के लिए तैयार किया जा रहा हूं। चाहे आप कार में हों, अपने कमरे में या काम पर हों, इस सत्य को अपने जीवन पर घोषित करें, क्योंकि बाइबल कहती है कि विश्वास सुनने से आता है। और जब आप दर्द की चीख से अधिक जोर से परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को सुनना शुरू करेंगे तो आपके भीतर कुछ बदलने लगेगा। एक क्षण रुकिए और सोचिए, क्या आप उस व्यक्ति बनने से सिर्फ एक कदम दूर हैं जिसे परमेश्वर ने स्वप्न में देखा है? और अगर यह दर्द जो आज आपको कुचलता हुआ लगता है वास्तव में उस महान कृति की रूपरेखा हो जो परमेश्वर आपके जीवन में बना रहे हैं, दर्द को अपनी पहचान न बनने दें, उसे आपको परिष्कृत करने दें। हर गिरावट, हर संघर्ष, हर आंसू, सब कुछ आपके उद्देश्य की ओर ले जा रहा है। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे कि सबसे कठिन दिन वही थे जिन्होंने आपको सबसे अधिक बढ़ाया।
आप उन दर्दों के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जो आज असहनीय लगते हैं, क्योंकि वे आपके भीतर उन आशीषों के लिए स्थान तैयार कर रहे हैं जो आपके पुराने स्वरूप में समा नहीं सकते थे। निराशा को अपनी आशा को चुराने न दें, दर्द को आपको रोकने न दें, दर्द को अपने ईंधन के रूप में प्रयोग करें। इसे वह कारण बनने दें जिसकी वजह से आप आगे बढ़ते हैं, न कि रुकते हैं। आप कल्पना से अधिक मजबूत हैं। परमेश्वर आपके साथ है। भले ही सब कुछ अंधकारमय लगे, वह आपको एक एक कदम आगे ले जा रहे हैं उस भविष्य की ओर जिसे आप अभी नहीं देख सकते, लेकिन जिसे वह पहले से तैयार कर चुके हैं। विश्वास रखो, आगे बढ़ते रहो। आपका आज का दर्द आपका कल का गवाह बनेगा। जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब बोझ इतना भारी हो जाता है कि अकेलापन ही एकमात्र साथी प्रतीत होता है। ऐसे पल आते हैं जब भीड़ में भी आप खुद को अदृश्य महसूस करते हैं, जैसे कोई भी आपके दिल के दर्द को नहीं समझ सकता। कभी कभी जीवन हमें इतने गहरे घाटियों में ले जाता है कि हमारी आवाज भी मौन हो जाती है और दिल में मदद मांगने की शक्ति नहीं रहती। इन्हीं मौन रेगिस्तानों में कई लोग खुद को पूरी तरह अकेला मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई जिसे दर्द छिपाने की कोशिश करता है यह है कि उसी अंधकार और खालीपन में भी परमेश्वर आपके साथ है। राजा दाऊद जानता था कि मृत्यु की छाया की घाटी में चलना कैसा होता है, फिर भी वह जानता था कि वह कभी अकेला नहीं था। वह हर आंसू को देखते हैं जिसे आप दुनिया से छिपाते हैं और उन्हें अनमोल रत्नों की तरह संजोते हैं। अगर आज आपको लगता है कि कोई आपकी परवाह नहीं करता, तो याद रखें, ईश्वर देख रहे हैं। वे परवाह करते हैं और वे समझते हैं। फिर भी उसने विश्वास के साथ लिखा, यद्यपि मैं मृत्यु की छाया की घाटी से होकर चलूं, मैं किसी बुराई से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। दाऊद ने नहीं कहा कि ईश्वर उसे समय से पहले घाटी से बाहर निकालेगा, बल्कि उसने कहा कि वह हर समय उसके साथ रहेगा। शायद आप भी आज किसी गहरी घाटी से गुजर रहे हैं। हो सकता है आप शोक, परित्याग, विश्वासघात, दिवालियापन या अवसाद से संघर्ष कर रहे हों। हर कदम एक असंभव प्रयास जैसा लगता है। हर सुबह बीते दिन से अधिक भारी लगती है। आप खुद से पूछते हैं, ईश्वर आप कहाँ हैं? लेकिन यही वह क्षण होता है जब आपकी कमजोरी में ईश्वर और भी अधिक निकट आते हैं, भले ही आप तुरंत उसे महसूस न कर पाएं। कितनी बार आपने महसूस किया कि कोई आपकी परवाह नहीं करता? कितनी बार आपको लगा कि आपकी लड़ाइयां दुनिया की नजरों से छिपी हुई हैं, कि आपकी प्रार्थनाएं छत से टकराकर खाली लौट रही हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि जब आप कुछ नहीं देखते तब भी ईश्वर काम कर रहे होते हैं, और अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि जब आप कुछ महसूस नहीं करते तब भी वे आपको अपनी गोद में उठा रहे होते हैं। नेल्सन मंडेला ने 27 वर्ष जेल में बिताए, परिवार और स्वतंत्रता से दूर। वे कड़वाहट से भर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक बड़े उद्देश्य में विश्वास करना चुना। उन्होंने पीड़ा के वर्षों को एक राष्ट्र के परिवर्तन की आग में बदल दिया। मंडेला बिना किसी घृणा के जेल से बाहर आए, बल्कि नई आशा के साथ। आप भी इस घाटी से बाहर आ सकते हैं, अकेलेपन के घावों को नहीं, बल्कि उस ताकत को लेकर जो आपने भीतर पैदा की है। जब हमें सबसे अधिक परित्यक्त महसूस होता है, ईश्वर सबसे गहराई से कार्य करते हैं। मौन में वे सत्य फुसफुसाते हैं जो हमारी आत्मा को बदल देते हैं। जब सभी आवाजें थम जाती हैं, तब हम वास्तव में सुन सकते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है। शायद जीवन ने आपको यह विश्वास दिला दिया कि आप अदृश्य हैं, लेकिन ईश्वर के लिए आप हमेशा मूल्यवान रहे हैं। वह आपके सिर के हर बाल को गिनते हैं। वह आपके हर विचार को जानते हैं, इससे पहले कि आप उसे व्यक्त करें। वह देख रहे हैं कि आप हर सुबह उठने का साहस कैसे जुटाते हैं, भले ही भीतर से सब कुछ हार मानने को कहता हो। वह आपकी चुपचाप की गई मेहनत को सम्मानित करते हैं। आप कभी अकेले नहीं रहे, एक भी पल नहीं। हर कांपते कदम में ईश्वर आपके साथ थे। हर आंसुओं के बीच बुदबुदाई गई प्रार्थना उन्होंने सुनी। हर रात की बेचैनी में वे आपके पास बैठे रहे। हर भय, हर दर्द, हर आह को उन्होंने आपके साथ साझा किया।
आज वह आपसे कहते हैं, प्यारे पुत्र, प्यारी पुत्री, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, मैं हमेशा यहीं था। गहरी सांस लें और उनकी उपस्थिति को महसूस करें। यह कल्पना नहीं है, यह कोई क्षणिक भावना नहीं है, यह वास्तविक है। जिस ईश्वर ने ब्रह्मांड की रचना की, वह व्यक्तिगत रूप से आपसे प्रेम करते हैं। आप भीड़ में एक नहीं है, आप उनके बेटे, उनकी बेटी हैं। आप उनके द्वारा अत्यंत प्रिय हैं। आप अकेले नहीं हैं। अगर आप अगले 7 दिनों तक हर दिन केवल 5 मिनट के लिए आंखें बंद करें और कहें, ईश्वर, भले ही मैं महसूस न करूं, मुझे पता है आप मेरे साथ हैं, तो आप देखेंगे कि उनकी उपस्थिति हमेशा आपके साथ रही है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि भगवान हर क्षण तुम्हारे साथ थे, और यही कारण है कि आज तुम मजबूती से खड़े हो। गहरी सांस लो। क्या तुम्हें अपने कंधों पर वह बोझ महसूस हो रहा है? क्या तुम्हें वह चुपचाप लड़ी जाने वाली लड़ाई दिख रही है जिसे कोई और नहीं देखता? भगवान सब कुछ देख रहे हैं, भगवान सब कुछ महसूस करते हैं, और आज वे चाहते हैं कि तुम जानो, तुम कभी भी भूले नहीं गए हो। तुम यहां किसी संयोग से नहीं हो, तुम कोई गलती या असफलता नहीं हो, तुम गहराई से प्रिय हो, तुम चुने हुए हो, तुम उस दर्द से अधिक मजबूत हो जिसे तुम आज अजेय समझते हो। तुमने जो भी आंसू चुपचाप बहाए, जो भी प्रार्थनाएं बिना आवाज के की, जो भी बार तुम गिरे और बिना ताकत के उठे, वह सब स्वर्ग में गिना जा रहा है। तुम्हारी कोई भी लड़ाई व्यर्थ नहीं गई है। मैं जानता हूं कि कई दिन ऐसे होते हैं जब तुम सब कुछ छोड़ देना चाहते हो। मैं जानता हूं कि कई रातें अंतहीन लगती हैं। कभी कभी टूटे दिल से फिर से कुछ अच्छा उभर सकता है, इस पर विश्वास करना कठिन होता है। लेकिन याद रखो, वही भगवान जिन्होंने क्रूस को जीत का प्रतीक बनाया, आज भी तुम्हारी कहानी लिख रहे हैं। जिन्होंने यूसुफ को कारावास से निकाला, अब्राहम के असंभव सपनों को जीवित किया और दाऊद को अंधेरे घाटियों में संभाला, वही भगवान तुम्हारे पिता हैं। वह तुम्हें आधे रास्ते में नहीं छोड़ेंगे। तुम बहुत दूर आ गए हो अब हार मानने के लिए। तुमने ऐसी लड़ाइयां लड़ी हैं जिनकी दूसरे कल्पना भी नहीं कर सकते। तुमने ऐसे दर्दों को सहा है जो किसी को भी तोड़ सकते थे। तुमने ऐसी चुपचाप जीत हासिल की है जिन्हें कोई सराहेगा नहीं, लेकिन भगवान ने उन्हें देखा है और वह तुम पर गर्व करते हैं। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं, अभी हार मत मानो। न आज न इस घड़ी। पूरा स्वर्ग तुम्हारी जीत के लिए उत्साहित है। पूरा स्वर्ग तुम्हारी अगली प्रार्थना सुनने के लिए झुक रहा है। पूरा स्वर्ग तुम्हारी कहानी को वादे की ओर ले जाने के लिए काम कर रहा है। बहुत जल्द तुम सच्चे दिल से मुस्कुराओगे। तुम पीछे मुड़कर कहोगे, यह कठिन था लेकिन भगवान ने मुझे थामे रखा। यह दर्दनाक था लेकिन भगवान ने मुझे चंगा किया। यह असंभव था लेकिन भगवान ने मुझे विजयी बनाया। तुम्हारे सबसे अच्छे दिन अब भी आने बाकी हैं। तुम्हारे सपने अभी भी खिल सकते हैं। तुम्हारा उद्देश्य अभी भी उन जीवनों को छू सकता है जिन्हें तुमने कभी सोचा भी नहीं था। भगवान ने जो कुछ भी तुम्हारे लिए लिखा है वह इस दर्द से कहीं बड़ा है जो आज तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। तुम वह नहीं हो जो दर्द कहता है, तुम वह हो जो भगवान कहते हैं, प्रिय, मजबूत, चुने हुए। अब अपनी आंखें बंद करो और उस अदृश्य आलिंगन को महसूस करो। वह आलिंगन जो तुम्हारे टूटे दिल को थामे हुए है, वह जो तुम्हारे मौन आंसुओं को पोंछता है, वह आलिंगन भगवान का है। भगवान ने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा और कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम जितना समझते हो उससे कहीं अधिक प्रिय हो, और तुम अपनी जीत के कहीं ज्यादा करीब हो जितना तुम जानते हो। चलते रहो, एक और कदम बढ़ाओ, फिर एक और कदम, फिर एक और जब तुम कम से कम उम्मीद करोगे, तुम देखोगे कि तुमने सिर्फ घाटी में जीवित रहने का काम नहीं किया, बल्कि तुमने उसमें फूल भी खिलाए, क्योंकि भगवान ने कभी भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहा, और तुम भी कभी हार नहीं मानोगे, कभी नहीं। आमीन।